हमको कनाडा क्यों पढ़ने जाना चाहिए? क्या हम एलिजिबल है कनाडा में पढ़ने जाने के लिए? Canada has world-class education and universities. They have an opportunity to work 20 hours part-time. Canada is home to multicultural society and community. अभी भी आप बाहर जाने का सोचते हैं, so most important thing is to identify कि उस कंट्री में आपको IELTS की ज़रूरत है या नहीं। नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आप कनाडा पढ़ने जाना चाहते हैं बट स्टिल प्रोसेस को लेके कंफ्यूज है, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कंफ्यूज है, सब्जेक्ट्स को लेके कंफ्यूज है, वीज़ा प्रोसेस को लेके कंफ्यूज है? डोंट यू वरी एट ऑल। आज मैं श्वेता अग्रवाल जैन, आपकी एकेडमिक कोच मेंटर सैजो कंसल्टेंसी से इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमको कनाडा जाने के लिए अपनी एप्लीकेशंस किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्शन की तरफ लेके जाती है, कोर्स शॉर्टलिस्टिंग कैसी होनी चाहिए जो कि हमारे पुराने कोर्स के साथ अलाइन करे जिससे कि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाएं, फंडिंग कैसे करनी है, फीस कैसे पे करनी है, जीआईसी के बारे में बात करेंगे, मोर ओवर पीआर पॉइंट्स एंड पीआर प्रोग्रेशंस, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, हमको कनाडा क्यों पढ़ने जाना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विद वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स। Canada has world-class education and universities such as University of Toronto, University of British Columbia. इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और उनका रेपुटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि सेनेका कॉलेज, हम्बर कॉलेज, जॉर्जियन कॉलेज। सो बेसिकली ये बजट फ्रेंडली तो है ही, प्लस इनका रेपुटेशन इज अक्रॉस द वर्ल्ड। सेकेंडली, पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस। So every student who is studying there, the international student, they have an opportunity to work 20 hours part-time. And basically part-times क्योंकि odd jobs होते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल नहीं होता है। Next in the row is post-study work options. So generally the student gets 3 years of post-study work options. In some courses it can be 1 or 2 years as well. So this is the reason that we would be actually guiding you for the course जहाँ पर आपको maximum post-study work visa के options मिले हैं। Next comes PR progression. See, generally Canada PR friendly है। Canada में PR मिलना comparatively थोड़ा सा easy होता है और countries से। The pathway is study, PGWP and then moving towards your PR. Next is diversity. So Canada is home to multicultural society and community. So when a student goes there, he actually gets to interact with the students and the professors of different cultures, different nations, so that enhances the exposure and diversity of the students. Next up बात करेंगे कि क्या हम eligible है कनाडा में पढ़ने जाने के लिए? There are few major points या few important points I would say जिसको हमको ध्यान रखना है अगर हम कनाडा पढ़ने जाने का सोच रहे हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, so 55% and above in your 12th standard are good to go to get you admit in the bachelor's courses. They can be diplomas, advanced diplomas or bachelor courses. Talking about the IELTS score, generally the requirement is overall 6, no less than 5.5. But still, as your mentor, I would suggest that overall 6.5, no less than 6 is a good score that would get you a 100% assured visa. टॉकिंग अबाउट पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 महीने तक होना चाहिए। मूविंग टू ऑफर लेटर, यू शुड हैव एन ऑफर लेटर फ्रॉम अ DLI approved institution from Canada. For that, Sajo helps you from end-to-end process. Next is funds or financial capacity. So for that we will guide you कि आपको किस तरीके से पहले फीस डिपॉजिट करानी है, किस तरीके से GIC डिपॉजिट कराना है, एंड आफ्टर दीज 2 थिंग्स हम कैसे फंड्स शो कर सकते हैं जिससे कि एम्बेसी को कोई एप्रीहेंशन नहीं हो कि हमारे पास इंडिया में फंड्स नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जेन्युइन इंटेंट। आप क्यों कनाडा जाना चाहते हैं? आप इतना पैसा देके अगर कनाडा जा रहे हैं तो क्या इंडिया में आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं? अगर हैं तो फिर भी आप कनाडा एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं? कनाडा से पढ़ाई करके क्या करेंगे? दैट मीन्स आपका जो इंटेंट है वो बहुत जेन्युइन होना चाहिए। उसके लिए अगेन आई हैव एन एक्सपर्ट टीम हु विल बी गाइडिंग यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्रोसेस। Here comes the most important part, document checklist. Generally students come to us and they ask for the document checklist. See,
ऑफर लेटर तक बेसिकली हमको आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है. दैट वुड बी योर 10th, योर 12th इफ़ यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स देन ऑफ कोर्स योर बैचलर्स. अगर आपके पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिग्री नहीं भी हो तो भी हम आपकी एप्लीकेशन कर सकते हैं. 12th का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं हो तो भी हम आपकी एप्लीकेशन कर सकते हैं. बैचलर्स में फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो भी हम आपकी एप्लीकेशन कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी वांट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिजल्ट विच कैन बी either IELTS or PT or maybe TOEFL as well. Apart from this we want your passport. So these are basic documents जो हमको ऑफर लेटर तक ज़रूरत रहती है. In some cases we require your CV as well. If you don't have CV, we help you in preparing a effective CV for you. Moving to the checklist of visa. So for visa ये आपके academic documents and English proficiency ये सब तो mandatory है ही. उसके अलावा as mentioned I want an offer letter from DLI approved institute. उसके अलावा आपकी GIC की रिसीट, आपकी फीस की रिसीट, देन योर बैंक स्टेटमेंट्स अगर उसमें कुछ फंड्स हो तो, इफ पॉसिबल ITRs ऑफ दी स्पॉन्सर. अगर वो नहीं है देन वी हैव डिफरेंट वेज जिससे हम आपकी एप्लीकेशन लगाएंगे, एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विच इज SOP विच वुड बी एक्चुअली योर जेन्युइन इंटेंट. नाउ आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सी जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट के पास या जब भी आप बाहर जाने का सोचते हैं, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई कि उस कंट्री में आपको IELTS की ज़रूरत है या नहीं. टॉकिंग अबाउट कैनेडा, IELTS इज मैंडेटरी इन कैनेडा. सो नंबर 1, द डे यू थिंक कि आपको कनाडा पढ़ने जाना है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर IELTS. अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन. अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस की ज़रूरत है, so at Sajo we have offline classes and online classes as well, and we have a great track record of IELTS results. Next, जब आप हमारे साथ IELTS के लिए एनरोल हो जाते हैं, we help you completing and gathering all your documents. This is a very important part. कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कुछ नेम डिस्क्रिपेंसी होती है, कहीं पर फादर का मिडिल नेम नहीं होता है, कहीं पर होता है. सो दैट्स द रीज़न. अगर आप टाइमली डॉक्यूमेंट्स गैदर करेंगे या हमको चेक करवाएंगे तो अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, सो वी विल सजेस्ट यू दोज चेंजेस. जब तक आप IELTS पढ़ेंगे या IELTS का एग्ज़ाम देंगे तब तक हम इन चेंजेस पे काम कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड गो इज आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है. सी मार्केट में कौन सा कोर्स पॉपुलर है या किस कोर्स में करियर बहुत बूम पे है, दैट इज़ वन थिंग. बट क्या वो पर्टिकुलर कोर्स आपके पास्ट कोर्स के साथ अलाइन कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है सो वी कैन टेक दी ऑल्टरनेटिव या उससे मिलते जुलते कोर्स. सो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कोर्स, आइडेंटिफाइंग द कोर्स दैट यू विश टू स्टडी, प्लस what are the career opportunities after studying that course. That is one permutation and combination that has to be set. Now, the story doesn't end over here. Budget is one of the important part. Undoubtedly, बहुत सारे बच्चे लोन फंडिंग से जाते हैं, बट स्टिल हमको आपके गार्जियन से, आपके पेरेंट्स से डिस्कस करके ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको फीस किस बजट ब्रैकेट की लेनी है. अकॉर्डिंगली we identify the institutions for you, we identify the courses and the location for you. So basically जब आप IELTS की तैयारी कर रहे होते हैं और जब आप रोज़ हमसे इंटरैक्ट करते हैं तो हम 10-15 दिन में आपके डॉक्यूमेंटेशंस गैदर करने में आपको हेल्प करते हैं. एंड वंस द डॉक्यूमेंटेशंस आर कंप्लीट वी एक्चुअली हेल्प यू बुक योर IELTS एग्ज़ाम. जब हमारे पास IELTS का रिजल्ट आ जाता है वी स्टार्ट योर एप्लीकेशंस. जनरली हम जब अप्लाई करते हैं तो वी divide the institutions in 3 segments. One can be ambitious, one can be beach, and the other one can be safe. Ambitious means आप वहाँ जाना चाहते हैं but there are chances कि वहाँ से हमको ऑफर नहीं आए या आ भी जाए, तो हम हमेशा उसको एक ऑप्शन में रखते हैं. बट रीच एंड सेफ ऑप्शंस आर दोज जहाँ से 100% हम आपका ऑफर लेटर आपको ला के देते हैं. नाउ व्हेन वी हैव 3-4 ऑफर लेटर्स विद अस, इट इज़ ईजी टू कंपेयर कि हमको किससे स्कॉलरशिप मिल रही है, किस में हमारा बजट सेट कर रहा है, कहाँ पर कोऑप के ऑप्शन है, लोकेशन क्या है. एंड इन द मीन टाइम यू कैन टॉक टू द पीपल यू नो इन कैनेडा कि हमको कितना सपोर्ट मिल सकता है या अभी कनाडा में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर्टिकुलर लोकेशन में.
सो इसके लिए हम हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा टाइमली आए आप लोग, सो दैट आप अपने ऑफर लेटर्स को कंपेयर कर सकें और उसमें से बेस्ट पिक कर सकें. Once we finalize our institution, then we help you accept your offer. We help you in the payment of the fees, because payments कई बार different channels से होती है. It can be through Flywire, it can be through Western Union. So there are different pathways जहाँ से आपका payment होता है. So we generally help you with that. और उससे पहले अगर आप अपने ऑफर लेटर के बेसिस पे लोन प्लान कर रहे हैं, तो वंस यू हैव योर ऑफर लेटर इन योर हैंड, तो आप लोन का प्रोसेस भी कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी क्रिएट योर GIC अकाउंट. वी हैव डिफरेंट बैंक्स ऑप्शंस विद अस. हम आप लोग को GIC अकाउंट क्रिएट करके देते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से GIC का अमाउंट हमको उस अकाउंट में पे करना है. एंड वी हेल्प यू गेटिंग द रिसीट ऑफ दैट पेमेंट. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एक्चुअली रेडी फॉर आवर वीज़ा, because we have GIC receipt with us, we have fees payment receipt with us, we have English proficiency exam with us, we have an offer letter from the DLI approved institution. So we have all the documents that are required for visa, except of course SOP, which is my forte. I would be personally writing your SOP to ensure that your visa is through on the basis of that SOP. So once all the documents are ready, we are at a point जहाँ पर हम आपका वीज़ा लगाने की बिल्कुल रेडी होते हैं. वीज़ा लगाने के लिए वी क्रिएट योर IRCC अकाउंट एंड वी एंश्योर दैट द प्रोसेस वुड बी सो ट्रांसपेरेंट कि जो भी हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ बैठें, आपको उसके क्रेडेंशियल्स पता हो, सो दैट आप जब भी चाहें उसको रिव्यू कर सकते हैं. वंस योर IRCC अकाउंट इज क्रिएटेड, देन यू हैव टू गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट. टॉकिंग अबाउट द मेडिकल टेस्ट फॉर कैनेडा, सो बेसिकली MP में कोई सेंटर नहीं है जहाँ पर कैनेडा का मेडिकल टेस्ट होता है. We generally suggest our students to go to Ahmedabad, but अगर आपकी कोई और प्रेफरेंस है तो आप जा सकते हैं. The good point is कि अगर आप अहमदाबाद जाना चाह रहे हैं, so we have so strong connections in the hospitals in Ahmedabad कि अगर आप नेक्स्ट डे की भी डेट चाहेंगे तो we can actually get that date available for you, and we make sure कि आपका मेडिकल प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो, आपको लंबे क्यूज में नहीं खड़ा होना पड़े और बहुत ही जल्द आपका मेडिकल अपडेट भी हो जाए IRCC में. नाउ जब आप अपना मेडिकल करा के वापस आते हैं तो हम आपकी फाइल सबमिट करने की स्टेज पे आ जाते हैं. वी सबमिट योर एप्लीकेशन एंड आई वुड से द टर्न अराउंड टाइम फॉर द स्टूडेंट वीजा डिसीजन इज 7 days to 1 month. That is of course the working days. So once we submit your file, we are all good and set. And trust me, as per my experience, अगर हम ये सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं तो हम 21st डे पे आपका वीज़ा डिसीजन एंड दैट टू अ पॉजिटिव डिसीजन आपको देने की पोजीशन में होते हैं. प्रोसेस डजंट स्टॉप ओवर हियर. जब आपका वीज़ा आ जाता है, देन वी हेल्प यू विद द अकोमोडेशन, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई रिलेटिव्स या आपके कोई दोस्त हो वहाँ पर जो आपको अकोमोडेट करें. तो वी हेल्प यू विद द अकोमोडेशंस. It can be the institution or the university accommodation, or it can be the accommodation outside somewhere nearby the university or institution. We help you with the forex, we help you with the flights, we help you with whatever question comes in your mind as such. मुझे क्या लेके जाना है, कितना वेट लेके जाना है, किस फ्लाइट पे मुझे ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, कौन सी फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट होगी. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो वीज़ा आने के बाद भी एक स्टूडेंट का कंसर्न हो सकता है, एक पेरेंट्स का कंसर्न हो सकता है. Don't you worry, we are here to help you in person or over the phone call, whatever you want. वहाँ जाने के बाद मुझे पिक कौन करेगा, मेरा अकाउंट कौन खुलवाएगा, there are a lot of things that comes in a student's mind. Don't you worry, we have our team in Canada as well. जब आप वहाँ पर लैंड करते हैं और अगर आपको हमसे पिकअप फैसिलिटी या हमसे अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटीज़ इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो we will align one resource for you. And we make sure that the complete process is smooth till the time you enter your institution. One important thing I forgot to tell, वीज़ा में कितना खर्चा होगा या मेडिकल में कितना खर्चा होगा. So basically your visa fees is $150 Canadian plus 85. That is for your biometric and appointment. And talking about medical, so it range between 5,000 to 8,000 depending on the different centers. Common mistakes that students do and that we have to avoid. बहुत देर से प्रोसेस स्टार्ट करना और बाद में बहुत जल्दबाजी करना, अपने SOP को या तो कॉपी पेस्ट करना या AI से बनाना. Thirdly, हर चीज़ के लिए हेस्ट करना. So these are certain things
that can lead to visa rejection. So we have to stop doing these mistakes, and we are here in this journey to help you with this. Now to conclude this video, I would suggest you, advise you and request you that if you are looking forward to studying in Canada, then don't wait. Just get up and come to Sajo Consultancy or call us on the given numbers so that we can help you right from the starting till the end process. So what are you waiting for? Sajo Consultancy is waiting for you.